कहते ना कि एक महिला के लिए उसका भाई बहुत महत्वपूर्ण रखता है, उसके जीवन को आगे बढ़ाने में, उसको मदद करने में, हर कदम उसके साथ रहने में। तो हम सब बहुत लकी हैं कि इतने अच्छे भाई हमें मिले हैं, जो कि हर कदम पे हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे साथ खड़े होने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बिना विलंब किए मैं आप सबके जबरदस्त क्लाइपिंग, स्माइलिंग, एक्साइटमेंट के बीच में बुलाना चाहूंगी हम सबके चहेते मिस्टर अभिषेक छाबड़ा सर को। सर वेलकम है सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संध्या मैम, इतना शानदार बुके। और आप सभी को नवरात्रा की और जो दशहरा पर्व निकला है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और मातृ शक्ति को नमन। नवरात्रा में मुझे बहुत अच्छा सुअवसर मिला, बीकानेर में गया था और नवमी का दिन था और बड़ा फेमस वहां मंदिर है एक, देशनोक माता, करणी माता का मंदिर है देशनोक में, जहाँ बहुत सारे चूहे उस मंदिर में होते हैं। और माता जी का जो वाकई में मातृ शक्ति का जो रूप वहां देखने को मिलता है, एक फीलिंग जो आती है, एक एनर्जी जो आती है, तो मैं समझ सकता हूँ माता को क्यों पूजा जाता है हमारे यहाँ पे। तो आप सभी देवियों को भी नमन करता हूँ और बात करेंगे हम, क्योंकि दशहरा कल निकला है और मैं सोच रहा था कि यार ये मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया कि पापा दशहरा, जब हम आ रहे थे ना रास्ते में बीकानेर से, मेरे साथ मेरा बेटा भी गया था इस ट्रिप पे और नीरा मैडम भी गई थी। तो जब हम लौट रहे थे तो रोड के साइड में काफी लोग रावण बना करके बेच रहे थे और वो रावण के पुतले जो बिकते हुए देखे तो उसने मुझसे पूछा कि ये पुतले क्यों बेच रहे हैं और क्यों रावण को जलाते हैं, क्यों ऐसा, मतलब अभी और किसी को तो नहीं जलाया जाता है पर रावण को हर साल जलाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उस पर विचार किया और आज मैं उसी टॉपिक पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं और क्यों हम लोग रावण को जलाते हैं और इसके पीछे का मकसद क्या है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले आपसे। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। यस सर, लेकिन फुल नहीं आ रही है। यस सर, आ गई, फुल आ गई। ओके, ठीक है। तो आप सभी का आज के इस 1 PM के प्रोग्राम में स्वागत है और सभी को मैं नमन करता हूं। और हम बात करने वाले थे कि हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं। 10 सर वाले रावण को मारने का मकसद क्या है, इसके पीछे की बात क्या है, क्यों ये प्रथा चलाई गई, क्यों उसके पुतले को आज तक जलाया जा रहा है, क्यों ऐसा है? क्योंकि ताकि ये जनरेशन तक एक मैसेज जाए कि आपके अंदर की, जैसे रावण के अंदर की जो 10 बुराई है, 10 सिर क्या था, 10 सिर रिप्रेजेंट करते थे कि उसकी 10 बुराइयों को, जो कई तरह की थी। जिसे हम बात करें कि लालच, गुस्सा, मोह, लोभ, मान, काम, ईर्ष्या, अन्याय, मानवता और अहंकार, सबसे बड़ा उसका अहंकार। तो इस तरह की कई सारी बुराइयां थी। उन बुराइयों को, अपने भीतर की बुराई, अपने अंदर जो बुराइयां है ना, हम उनको खत्म करें। उसको देख करके हम ये समझे कि रावण जिसका अंत हुआ था क्योंकि उसमें इतनी बुराइयां थी, तो हम, हमारा अंत ना हो इसलिए हम अपने भीतर की उन बुराइयों को निकाल करके दूर कर दें, है ना। अब हम बात कर रहे हैं 1 PM का जो मंच है, इस मंच पर हम बात करते हैं RCM बिजनेस की, और हमें बिजनेस में बहुत सारी ग्रोथ करनी है ना, हमें खत्म नहीं होना है, बहुत सारी ग्रोथ करनी है, बहुत आगे जाना है। पर कुछ बुराइयां हैं जो हमारे भीतर मौजूद रहती है और हमें जरूरत है हमारे भीतर की उन बुराइयों को, जो नेटवर्क के सबसे बड़े पाप कहे जाते हैं। तो आज मैं उन 10 महापाप के बारे में बात करने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं किए जाने चाहिए बने रहने के लिए। उन 10 बुराइयों की जो आपको किसी भी कीमत पे अपने अंदर से निकालनी ही होगी, है ना। ये मैं आप चाहता हूं कि ये हर बात को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। आज का जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उससे आपके जीवन को बहुत ग्रोथ मिलने वाली है
और सबसे पहला पॉइंट जो है जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ कभी ना बोले। हम ना बिल्कुल आसान चीज से शुरुआत करते हैं कि लोगों से झूठ मत बोलो, है ना, क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी एस्पेक्ट में आपको उनसे झूठ बोलना ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? लोगों का बिजनेस है ना। हमें किनको जोड़ना है? हम चाहते हैं कि हमारी टीम बड़ी से बड़ी हो, नेटवर्क बड़े से बड़ा हो, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े, है ना। और जुड़ेंगे तो अगर हम एक इमेज जो है बाजार में जाती है कि हम झूठ बोलते हैं, हमने कभी अपनी इनकम के बारे में झूठ बोला है, या कभी हमारी पिन के बारे में किसी से झूठ बोला है, या उससे कोई झूठे वादे किए हैं कि तुम्हारी 1 लाख में चला दूंगा, फिर हमने वो कमिटमेंट कभी पूरा नहीं किया। आपने कोई भी कमिटमेंट किया और अगर वो पूरा नहीं किया तो आपका ट्रस्ट खत्म होगा, और जिस व्यक्ति पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा उसके साथ लोग जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना है, इस बुराई को, इस झूठ वाली बुराई को खत्म करना है, और एक निर्णय ये लेना है कि मैं किसी भी परिस्थिति में सच का साथ दूंगी, सच ही बोलूंगी, सच से ही काम करूंगी। अपनी इमेज एक ऐसी बनाए कि यार ये व्यक्ति कितना सरल और सहज है कि हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच बोलती है। ये अपनी इमेज को इस तरह से इंप्रूव करें, क्योंकि बिजनेस किसका है? लोगों का। लोग कब आपके साथ आएंगे? जब आपकी छवि अच्छी होगी, है ना, आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी कि यार ये बंदा कमिटेड है, इसने अगर कमिटमेंट कर दिया कि ये मेरा इस जगह साथ देंगे, ये मेरी यहाँ हेल्प करेंगे, ये इस तरीके से मेरी हेल्प करेंगे, तो ये पूरा करते हैं। अगर आप वो काम नहीं कर सकते हैं तो झूठा वादा करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि भविष्य में आपकी इमेज खराब हो जाती है। अब एक दिन में परिणाम बुरे नहीं आते हैं, एक दिन में बुरे परिणाम नहीं, पर धीरे 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 ओवर द पीरियड आपका ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपकी इमेज जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, इससे होता भी क्या है, कई बार हम इस झूठ को बोलते बोलते हमारे भीतर उतर जाता है। जैसे मैंने देखा है कि इस बिजनेस में कॉमनली मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ, और ऐसी बात बोल रहा हूँ जो हो सकता है किसी को अप्रिय भी लगे, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस बिजनेस में मैंने देखा कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी जमाने में उन्होंने एक पिन ली थी, अब वो अटक गए झूठ बोलते बोलते कि मैं, अब वो हमेशा क्या समझते हैं कि बिजनेस तो आ रहा है। समझिए, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि बिजनेस आता है रॉयल्टी का, पिन है रूबी की। अब रूबी वाला एटीट्यूड जीवन में निकल ही नहीं रहा है। कम से कम खुद से तो सच बोलो, खुद को तो समझो कि यार मेरी हकीकत है रॉयल्टी, मेरा हकीकत टेक्निकल का लेवल ही नहीं है, आज बिजनेस उतना नहीं है। हाँ, कभी आया था, पर क्या रीजन रहे हैं, क्यों ये डाउन हुआ है, क्यों मुझे इसको बढ़ाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो, अगर देखिए इस महीने हो सकता है मेरा बिजनेस डाउन है और किसी और ने ग्रोथ की है, तो मतलब ग्रोथ तो पॉसिबल थी, मेरा तरीका गलत था। किसी और ने की है मतलब मेरी भी हो सकती थी, मेरा भी बिजनेस बढ़ सकता था, पर मेरा तरीका गलत हो सकता है। तो खुद से कम इतना जस्टिफाइड होना ही चाहिए कि खुद को ये पता हो कि यार मेरा लेवल आज क्या है। तो खुद के हकीकत लेवल के बारे में खुद भी ध्यान रखें और किसी से भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन्हीं चीजों से लोग सीखते हैं और आपकी इमेज आगे पीछे होती है। दूसरा जो है, पहला हुआ झूठ, और दूसरी बात हम करेंगे कि आलस्य। इसको अपने अंदर कभी भी नहीं आने दें, कभी भी हम आलस्य पे चर्चा ना करें। सॉरी, ये जी, आज ये 1 PM का प्रोग्राम जब भी मैं ऑफिस से लेता हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है ना। तो आलस का मतलब क्या है कि हमें कुछ काम करते करते क्या होता है, शुरू में हम एक्साइटेड होते हैं और फिर धीरे 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 हमें बोरियत होने लग जाती है उस काम से। अपने एक्साइटमेंट को जिंदा रखें, किसी भी काम से आप उबे ना, या एक काम को आप दूसरे दिन तीसरे दिन कर रहे हैं और 100वीं बार आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका एक्साइटमेंट उतना ही होना चाहिए। आपके भीतर कभी भी वो आलस नहीं आना चाहिए कि यार आप डल हो जाएं और डल तरीके से काम करें, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये एनर्जी का बिजनेस है। तो इसमें अपने आप को हमेशा एक्टिव बनाए रखें। ये बुराई है, ये आलस्य बहुत बड़ी बुराई है, प्रोकास्टिनेशन जिसे हम कहते हैं, कि कभी भी अपने भीतर ना आने दें।
ये बहुत दुष्परिणाम आते हैं लंबे समय पर। आज जैसे मैंने एक आलस कर लिया कि यार आज एक दिन चलो मैंने अटेंड नहीं किया, कंटिन्यूटी टूटती है। जैसे जिम जाना मैंने शुरू किया था तो 6-7 दिन में गया, फिर एक दिन मैंने आलस किया, मन का अरे यार एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, फिर अगले दिन वो आलस और बढ़ता गया, और जब वो कंटिन्यूटी 3-4 दिन की मेरी ब्रेक हुई ना तो फिर मेरा जाना ही छूट गया हमेशा के लिए। तो ये आलस्य जो है ये आपको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देगा, इसके अटैचमेंट खत्म हो जाएगा आपका। और जो बात मैं आपसे करने वाला हूं वो कि नकारात्मक बातें, नंबरिंग पे नहीं जाए, नंबरिंग हो सकता, मैंने अभी ये कुछ ही देर में ये ट्रेनिंग तैयार की है। तो नकारात्मक बातें हम किसी से भी नहीं करें, क्योंकि हमें क्या होगा कि हम अगर देखें जिंदगी में कि हमें कौन से लोग पसंद आएंगे, हम किन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। अगर वो कोई नेगेटिव बात करता है तो क्या हम उसकी तरफ कभी अट्रैक्ट होंगे? हम जब भी जाएं वो रोता ही रहे, नेगेटिव बातें करे, इसकी बुराई करे, उसकी बुराई करे, ये सब करे। तो अब आप सोचें कि क्या आपको लोग उस नजरिए से नहीं देखें? आप अपने आप का भी ध्यान रखें। जैसे हम हमेशा पॉजिटिव लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो अपना भी ये ख्याल करें कि अपने एटीट्यूड को भी इतना पॉजिटिव बनाएं कि लोग आपसे भी आकर्षित हों, आपके साथ काम करना चाहें, आपसे हाथ से हाथ मिला करके काम करना चाहें। तो आप ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि दूसरे के लिए आप भी वैसे ही नहीं बन जाओ जैसा आप खुद भी पसंद नहीं करते हो, है ना? इसमें होगा क्या कि एक एक बहुत शानदार टेक्निक है जो मैं आपको बताता हूं, जिसमें नकारात्मकता को आपको किसी भी कंडीशन में, पूरी से पूरी कंडीशन में, कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढना है तो मिलता है। जैसे मैं जब शुरुआत की थी मैंने इस सिस्टम की ना, तो एक बड़ा नेगेटिव लोग डिस्कस करते थे जिसको आज बड़ा पॉजिटिव होकर के बताया जाता है 1 साल के भीतर। ये सबसे पहले मैंने कहना चालू किया कि लोग मेरे आने से पहले, मैं जब इस बिजनेस में आया मुझसे पहले कई लोग कहते थे कि सर हमारे तो वो ग्रेट अपलाइन है, इतना बड़ा पिन है, इतना बड़ा चेक आता है, पर काम तो वो कुछ करते ही नहीं है सर। तो ये एक नेगेटिव बात करते थे। और जब मैं आया तो मैंने इस चीज की तारीफ करना चालू। मन कहा यार मैं तो ऐसी जिंदगी का ड्रीम लेकर के आया हूँ मेरी जिंदगी में कि एक दिन मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए कि यार काम कुछ नहीं करना पड़े और इनकम आती रहे। तो ये तो पॉजिटिव चीज है, इसकी तो आप मार्केटिंग करो। यही तो बिजनेस की खूबी है कि एक दिन ऐसा आता है जब काम नहीं भी करते हैं तब भी पैसा आता है। तो इस तरह से आप अगर पॉजिटिव ढूंढेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि सर प्लान चेंज होने से मैं कोई डिमोटिवेट हो गया, कोई बहुत मोटिवेट हो गया। अब जो डिमोटिवेट हुआ है उसे मैं कहता हूं कि प्लान क्या हुआ है, चेंज हुआ है, मतलब कि बदलाव हुआ है। अगर ये वाकई में कोई नेगेटिव पॉइंट है जो आपको फील हो रहा है, तो कंपनी के ऊपर बैठे जो भी लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं उनको भी तो फील होगा कि ये यार ये तो गलत डिसीजन हो गया। तो आज चेंज हुआ है तो कल वापस चेंज हो जाएगा। और आप तो पॉजिटिव रहो, इसके चक्कर में अपने बिजनेस को नेगेटिव मत करो, भविष्य के डायमंड की हत्या मत करो। आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को किसी भी कीमत पर ना रोकें, पॉजिटिव रहें। बदलाव होंगे, जब रोड नहीं थे फिर धीरे धीरे हाईवे बने, धीरे धीरे 4 लेन बनी, और होता जाता है, डेवलपमेंट होता है, सुधार होते हैं, हर व्यक्ति सुधार के लिए काम करता है, हर व्यक्ति बिजनेस की ग्रोथ की बात करता है, हर मैनेजमेंट, एक एक आदमी जो भी इस एसोसिएशन से जुड़ा है वो ये चाहता है कि ये आगे जाए। तो चेंजेस हो जाएंगे। तो आपको नकारात्मक रहने की जरूरत किसी भी सिचुएशन में नहीं है, और हर सिचुएशन में आप ढूंढेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव बात जरूर निकल करके आएगी। मुझसे कई मेरा मेरा एक मूलभूत सिद्धांत है और मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ, मेरी अपनी टीम से या अपने लोगों से, या कई जो मेरे पास फोन आते हैं इस तरह से कि सर मेरे को प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, या मेरे को डिपो से प्रॉब्लम है, या मेरे यहाँ एक बाजार है वो थोड़ा नेगेटिव है और वो ऐसी बात करता है और वैसी बात करता है। मैंने कहा यार ये जो भी समस्या है आपकी इंडिविजुअल तो नहीं है, बाजार खुला है तो आपके अकेले के लिए तो नहीं खुला, डिपो खुला है तो आपके अकेले के लिए नहीं खुला। इस कंडीशन में, इसी डिपो के साथ, इसी बाजार के साथ, इसी कंडीशन में अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो आप भी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो ना, भाई नेगेटिव। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई तकलीफें तो रहेंगी, तकलीफें खत्म हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ऐसा कभी जीवन में संभव है? हजारों लोग हैं, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, तो वो अब उसको रिपेयर करने कहाँ जाएंगे? हम वो करें जो हम कर सकते हैं, और हम पॉजिटिव रह सकते हैं हमारे हाथ में से भी, है ना? सामने वाले को हम बदल नहीं सकते। तो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उनको एक थैले में भर के अपने कंधे पे रख के और पॉजिटिव होकर के और डायमंड की पिन तक जाए। तो कभी भी नकारात्मक बातें न करें, आशापूर्ण बातें करें, तो हर चीज में आपको पॉजिटिव चीज नजर आने लगेगी।
एक है कि एक बुराई है इनकंसिस्टेंसी, कि आज कर लिया कल नहीं किया, 2 दिन कोई शादी में जाना है तो 2 दिन कुछ भी नहीं किया, कोई चर्चा ही नहीं की। फिर मुझे समझिए कि कहीं घूमने जाना है तो 3 दिन घूमने गया तो 3 दिन कोई बिजनेस की बात ही नहीं की, कोई फोन नहीं लगाया, कोई मीटिंग नहीं देखी, सेमिनार नहीं देखी, प्लान मतलब कुछ भी। तो एक नियम हमेशा बनाए कंसिस्टेंसी का। आप सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदुस्तान में, लोग आपकी कंसिस्टेंसी की तारीफ करते हैं कि रोजाना महिलाएं 1 PM के मंच पर आती हैं और 1 साल में उन्होंने इतनी ग्रोथ की है। आप तो इसका खुद जीता जागता उदाहरण है कि रोजाना अगर थोड़ी देर के लिए भी कोई काम किया जाए तो कितने बड़े परिणाम, कितने बड़े परिणाम। तो ये चीज ध्यान रखें, धीरे धीरे बिजनेस में कभी भी ऐसा ना हो कि कोई ब्रेक आए। ब्रेक भले ही 15 मिनट ही करे, एक नियम बना ले कि यार रोज करना है, भले ही 15 मिनट ही करें। आज किसी की कोई दुकान होती है, संडे हॉलीडे एक चीज अलग है कि कोई आदमी करता भी, पर इसमें तो नो हॉलीडे, हॉलीडे के दिन ज्यादा काम होता है इसमें, है ना, क्योंकि हॉलीडे के दिन ही सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी फ्री होता है, तो वो भी बाकी दिन काम में बिजी है। एक नया व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी और काम में है और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को ज्वाइन करे, तो आपको संडे ही मिलेगा काम करने, है ना। तो देर इज नो संडे ब्रेक और देर इज नो ब्रेक इवन, मतलब रोजाना करना है, भले ही 15 मिनट करना है, रोज करना। इस बात को समझें, इस बात को इतनी गहराई से समझें कि हम एक दुकान खोलते हैं ना, रोजाना मैं देखता हूँ छोटा सा पान का गल्ले वाला भी या एक नाई की दुकान भी, जब भी मैं जाता हूँ वो रोज सुबह जब अपनी दुकान खोलता है ना, सबसे पहले उसकी पूरी सफाई करता है, फिर वहां एक भगवान की तस्वीर होती है, फिर उसके दिया अगरबत्ती करता है, फिर वो अपना काम शुरू करता है। अब चाहे कस्टमर खड़ा हो उसके सामने, पर वो पहले क्या करेगा, सबसे पहले आएगा, झाड़ू निकालेगा, साफ सफाई करेगा, फिर पूजा पाठ करेगा, देन ही विल स्टार्ट कि हाँ आप बोलिए आपको क्या चाहिए। तो पहले क्या करता है, उतनी तवज्जो इस बिजनेस को दे, ये आपकी पूरी जिंदगी बदलने का बिजनेस है। क्या आपने कभी ऐसा भाव अपने बिजनेस के प्रति रखा है, ऐसा आदर अपने इस बिजनेस के प्रति रखा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है? तो रोज सुबह उठें, ईश्वर से धन्यवाद करें कि हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है जो आरसीएम जैसा बिजनेस मुझे अपनी जिंदगी में दिया, सद्बुद्धि देना, अपनी बुराइयों को खत्म करूं, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाऊं और बड़ी से बड़ी पिन पर जाऊं, हिंदुस्तान में अपना नाम बनाऊं, इतिहास रचूं और एक दिन पूरी कहानी बदल दूं, पूरी कहानी बदल दूं। ये आग जिंदगी में जलाए रखना अपने भीतर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग क्या करते हैं अंदर के अंदर ही, है ना, कि या बाहर किसी और कंपनी से अगर वो आ जाए, वो तो बहुत बड़ा लीडर है, फला कंपनी में काम करता है, बस उसको आरसीएम समझ में आ जाए, कैसे भी करके वो ऐसा आ जाए और उस कंपनी की बुराई करते हैं हम फिर कि देख तेरी कंपनी में ऐसा है, हमारी कंपनी में ऐसा। ऐसा कोई भी नेगेटिव काम आप जिंदगी में, ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, ये करना ही नहीं चाहिए। ओवर द पीरियड दुनिया को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा, आपकी इमेज खराब होगी। अब आप चाहे एक बार कि आपने गलत काम कर लिया, फिर आप चाहे 100 बार सही काम करें, फिर आपकी एक बार जो इमेज बन जाती है ना, उस इमेज को चेंज करना, क्योंकि ये तो जनता का बिजनेस है, बातें दूर तलक चली जाती हैं और जब दूर तलक चली जाती हैं तो फिर आपकी इमेज को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी पर्सनालिटी का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी इमेज का। इसलिए भूल करके भी ये पाप नहीं, ये महापाप है। मतलब ये 10 पाप में से ये महापाप है कि हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए, कोई किसी और को। अच्छा क्या होता है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके अंदर कैंसर सेल मौजूद होते हैं। कैंसर हमें नुकसान कब पहुंचाता है, जब वो अंदर ही अंदर हमें खाना चाहता है। तो ये एक तरह का कैंसर है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जब लोग अंदर ही अंदर खाना चालू कर देते हैं। अंत क्या होगा, अंत क्या लड़ाई होगी, इसका अंत क्या होगा? अगर कोई ये सोच पाता है, आज कोई फर्क नहीं पड़, पर एक दिन इसका डिफरेंस इतना बड़ा होगा, आपकी कंपनी की इमेज गलत जाती है। आप अपनी कंपनी की इमेज को गिरा करके खुद की इनकम कैसे बढ़ा लेंगे? आप अपनी कंपनी की इमेज को गिरा करके खुद को बड़ा कैसे बना लेंगे? ये संभव नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इस तरह की सलाह कोई भी अपलाइन न देती है, न कोई आपको कंपनी ये सलाह देती है, न कभी आपको कोई भी ये काम आपको नहीं सिखाता है। तो कृपया करके इस काम को बिल्कुल भी ना करें। और अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
मतलब सबके लिए इतना गजब इंपॉर्टेंट है कि उधार देने वाला पापी, मतलब लेने वाला तो पाप कर ही रहा है पर देने वाला महापाप कर रहा है। देने वाला तो हत्या कर रहा है, मतलब देने वाले को तो एक मर्डर के बराबर पाप लगता है। मैं तो कहता हूं, मुझे आप महिलाओं में फेमस गाली कौन सी होती है, आप मुझे वो बताएं कि उपयुक्त है वो गाली उस व्यक्ति के साथ जोड़ना जो ये काम करता है। ये एक तरह का जादू है, जादू, मैजिक। कैसे मैजिक है बताऊं आपको। इतना बड़ा जादू है कि आप किसी को आप पैसा दो और वो गायब हो जाता है। आप किसी को उधार दो और वो गायब हो जाता है। उधार देने से आपका वो जो व्यक्ति है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपके मन में क्या फीलिंग है कि यार मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, पर होगा क्या अंत की वो खुद भी आरसीएम नहीं करेगा, खुद भी कभी आपके सामने नहीं आएगा क्योंकि उसने आपसे उधार ले रखा है, और वो खुद भी दूर हो जाएगा, तो बिजनेस भी नहीं करेगा, आदमी भी चला जाएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा, और जीवन भर के लिए। तो ये उधार देने का काम बिल्कुल भी ना करें। और इसमें महत्वपूर्ण है कि जो पिकअप सेंटर्स ड्राइव कर रहे हैं या WWQ ड्राइव कर रहे हैं, वंडरबर्ड क्विक, तो वो लोग समझे कि उधार किसी भी कीमत पे देना ही नहीं है ना। इससे आप दूसरे को भी खत्म करते हैं, अपने आप को भी खत्म करते हैं, और दोनों का भविष्य खत्म हो जाता है। तो ये लेना पाप है और देना महापाप है। मतलब लेने वाला चोर और देने वाला महाचोर मेरी नजर में। तो ये करना ही नहीं है ना। क्योंकि मैंने देखा कई लोग इतना गलत सिस्टम करते हैं, सर लास्ट डे है, मेरी बिलिंग करनी है, और कैसे भी करके आप ये बिलिंग कर दें, और फिर वो कभी जिंदगी में नजर ही नहीं आता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर भी खत्म, एक बार पिन के लालच में बिलिंग करा ली, उधार ले लिया, उधार दे भी दिया कि एंड मोमेंट है यार क्या करें। आप एक बार आदत डाल लें, एक बार आदत डाल ले। अगर पूरा हिंदुस्तान ये सिस्टम ही बंद कर दे, कोई एक भी दे रहा है ना, तो वो पापी है, उसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान दुखी। तो क्योंकि फिर एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप पूरा हिंदुस्तान एक सिस्टम बना लीजिए, उधार होता ही नहीं है, तो ये लास्ट मोमेंट वाला काम ही नहीं होगा। जो कुछ होगा वो नेचुरल होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और अ, तो ये एक बुराई है जिसको हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है। तो इसका नियम बना लें और याद कर लें कि भाई जब भी कोई बात करे इस बारे में, तो कह देना कि यार अभिषेक भैया ने कहा है कि देने वाला पापी, और मतलब लेने वाला पापी और देने वाला महापापी है। तो मैं ये काम नहीं करती, है ना। बिल्कुल मना कर दे स्ट्रिक्टली कि ये नहीं होता। आप उसके अलावा कुछ भी कर ले, जो हेल्प चाहिए हम करने को तैयार है, पर ये उधार वाली हेल्प करने को तैयार है। ये जादू हमें करना ही नहीं है। हम देंगे, आप गायब हो जाएंगे, तो ये जादू हमें नहीं करना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देखो, सुस्ती न फैलाएं। अब होता क्या है, अब मीटिंग में सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन होना चाहिए? जो पुराने लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो पिन अचीवर्स हैं, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, जो बड़े सपने देखते हैं, इस बिजनेस से बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं। और वो क्या है, क्योंकि सीनियर्स होते हैं, बैठते हैं फ्रंट रो में। अब वो बातें वहां मंच से जो कही जाती है, वो उन्होंने 100 बार सुनी हुई है, जो सबसे आगे बैठा है। अब जिसने 100 बार सुनी हुई है, वो क्या करता है, वो सुस्ती फैलाता है या एक्साइटमेंट कम होता है, वो ताली नहीं बजाता है। पीछे वही चीज स्प्रेड होती है और वो लोगों में फैल जाती है। बोलने वाला ऊपर से टेंशन, एक उबासी आपके बोलने वाले का होश गायब कर देती है कि अरे यार ये मतलब मूड ऑफ हो जाता है ना। एक एक्साइटमेंट जो फ्लो उसके अंदर से निकलना चाहिए, जो ऊर्जा उसके अंदर से निकलनी चाहिए, वो भी नहीं निकल पाती। तो जो आपका ओवरऑल मकसद होता है वो खत्म हो जाता है। तो याद रखें, एनर्जी बनाए रखें, ऐसे पागलों की तरह नाचे, ऐसे झूम के नाचे इस बिजनेस में। मतलब सामने वाला सोचे यार ये कोई तो कमाल है, ये तो करना है, मतलब समझ में आए नहीं आए, वो आपका पागलपन देख के घायल हो जाएगी, यार ये तो करना है। आप यकीन मान, लोग जुड़ेंगे, ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ना पसंद करेंगे जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव है। ऐसे लोगों के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करेगा जो डल है ना। तो आप देखें, कई लोगों की आपने देखी होगी एनर्जी लेवल एकदम हाई रहता है, कभी भी आप उनसे मिले जोश एकदम हाई रहता है, हमेशा अटेंटिव। तो बस बिल्कुल अपने आप को ऐसा बनाएं और सुस्ती बिल्कुल ना फैलाएं। ये एक तरह की बुराई है। और मीटिंगों में, सेमिनार्स में, स्पेशली जो लाइव सेमिनार्स होते हैं, ऐसा माहौल बना के रखें, ऐसी ऊर्जा बना के रखें कि हर आने वाला कहे यार प्लान व्लान बाद में समझाना, पहले आप ज्वाइन कर दो, है क्या। क्योंकि मैंने देखा है
ये एक बुराई है, जो बुरी आदतें, एडिक्शन कई तरह का कई लोगों में होता है, महिलाओं में ये कम होता है पर हो सकता है ना? और इस तरह के किसी भी एडिशन को, किसी भी व्यसन को, किसी भी बुराई को अपने बीच में न लाने दें, क्योंकि जो काम आपको, आप समझे कि आप अपने समझिए कि आपके पास कोई शॉप है, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, तो क्या मैं अपनी फैक्ट्री पर कोई व्यसन कर करके बैठूंगा क्या? कोई मेरा जो मेरी आदत है, एडिक्शन है, वो नशा करके मैं वहां बैठूंगा तो क्या होगा? धीरे धीरे मेरी इमेज भी खत्म होगी और बिजनेस भी खत्म होगा। तो अपने बिजनेस के साथ अपनी आदतों को बिल्कुल भी शामिल ना करें, अपनी बुरी आदतों को पहले छोड़ें। मैं खुद आपको बताता हूँ कि मुझे पान मसाला खाने की बहुत बुरी आदत थी। बीसी सर पूरी दुनिया का छुड़ाते थे और मुझे जो है इसकी लत लग चुकी थी। पर मुझे जब ये बात समझ आई, जब मुझे क्या होता था कि किसी से मिलना है तो शर्मिंदगी होती थी, क्योंकि मुंह में तो मैंने भरा हुआ है पान मसाला और सुपारी जो भी है। तो अब वो क्या है कि सामने वाले से बात करते वक्त खुद को भी शर्मिंदगी होती थी, कई बार इस वजह से किसी के सामने ही नहीं जाते थे, किसी बड़े आदमी से मिल ही नहीं पाते थे कि अरे यार क्या करें। तो ये एक ऐसी ऑकवर्ड फीलिंग थी। तो इसको एक दिन में, जिस दिन समझ आ गई, फिर अंदर से जब बात आती है तो कमाल ऐसे ही होता है कि एक ही दिन में मैंने बिल्कुल पूर्णतया आजीवन मैंने इसको त्याग कर दिया कि मैंने कहा यार ये काम मुझे करना ही नहीं है जो मुझे शर्मिंदा करता हो। तो ये भी आप ध्यान रखें कि अपने बिजनेस में इस तरह की किसी भी चीज को बीच में न लाएं। एक है जो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है और इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है कि हम कई बार अनजाने में दूसरे को डीमोटिवेट कर देते हैं, अनजाने में। अब आप, मैं समझता हूं कि आप में बहुत गजब की प्रतिभा है, आप कमाल करते हैं, अद्भुत प्रतिभा है आपके अंदर। मंच पर जब आप जाते हैं आग लगा देते हैं और आपकी बातें सुनकर के लोग प्रभावित हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ही मंच पर रहेंगे जिंदगी भर। जिंदगी भर अगर मैं ही मंच पर रहूंगा तो मैं हार्डवर्क ही करता रहूंगा। मैं चाहता हूँ मुझसे भी बढ़िया स्पीकर बन के मेरी डाउनलाइन में कोई आए, कोई उभर के आए, निखर के आए, मेरे से भी ज्यादा नाम कमाए। बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ कि आज राजाराम सर और महावीर सर दोनों सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। और महावीर सर आज अपनी लीडरशिप को इतना इंप्रूव कर चुके हैं ड्यू टू राजाराम सर। और इसलिए राजाराम सर अपने आप को बिल्कुल फ्री कर पाए हैं कि आज वो विदेश घूमते हैं तो भी उनकी बड़ी इनकम आती है, क्योंकि उनके पास महावीर है। पर महावीर कब आया? जब अपॉर्चुनिटीज मिली। समझ रहे हैं बात को? तो आपकी टीम में भी महावीर सर जैसे कोई बने, लोग आपसे ज्यादा विकसित बने, आपसे ज्यादा नाम कमाए, तब फिर आप विदेश घूमने जा पाएंगे मजे से। मौज करनी है अगर जिंदगी में, जिंदगी का लक्ष्य जब समझ में आ जाता है ना, तो फिर लगता है कि हाँ यार आगे बढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो। फिर आग लगेगी कि सब लोग लीडर क्यों नहीं बनते हैं, जल्दी से लीडर बन जाओ, जल्दी से बोलना सीख जाओ, जल्दी से स्टेज संभालो, मुझे फ्री कर दो, है ना। पर ये बात आपको समझ में आएगी कि फ्री होना है तो। पर क्या होता है, ये एक इतनी ही बड़ी ईगो है कि लोग सिर्फ मुझे ही जाने, मेरा ही नाम सुने, मुझे ही पहचाने, मैं जो बोलूं वैसा ही करें। तो फिर आप जिंदगी में कभी फ्री होंगे ही नहीं। फिर आप पूरी जिंदगी जो है हार्ड वर्क ही करते हैं और सामने वाले को डिमोटिवेट और कर देते हैं। अब पहली बार कोई आएगा मंच पर, जब किसी को हम पहली बार कोई जिम्मेदारी देते हैं तो पहली बार में अच्छा होगा ही नहीं, लिख के ले लो। और किससे हुआ था? आप में से जो भी मेरे सामने बैठे हैं, 654 की संख्या है, एक भी आदमी ऐसा है जो कहे कि यार मैंने पहली बार में ही कमाल कर दिया? किसी से भी नहीं होता। पर आपको किसी ने पहली बार वो मौका दिया था, तब आप इस जगह पर आज पहुंचे हैं। तो आप भी अपने नीचे मौका दें, ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसमें गजब की प्रतिभा है और जो अपनी, जिसमें आगे बढ़ने की ललक है। प्रतिभा अपने आप डेवलप हो जाएगी। बस एक चीज होनी चाहिए कि जिसमें हो कि सर मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे दुनिया में अपना नाम बनाना है। फिर देखो उसकी कैपेबिलिटी अपने आप डेवलप। पहली बार में अच्छा नहीं होगा, पर अगर वो करता रहेगा तो एक दिन मास्टर हो जाएगा। आप महिलाओं ने इतना गजब एग्जाम्पल सेट किया है कि मैं पूरी दुनिया जब आपकी चर्चा करती है, पर करते रहे, धीरे धीरे करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो करते 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 मास्टर बन गए। सिर्फ हैंड रेज क्या किया था? शुरुआत में हैंड रेज किया, चंद लाइनें बोली, पर करते करते धीरे धीरे एक्सपीरियंस से लीडरशिप आपकी डेवलप हुई। तो लोगों को मौका दें, लोगों को
आगे लाएं, मौका न दें। मौका मांगे तब मौका न दे, खुद सिलेक्शन करें कि यार कौन ऐसा है जो आगे आ सकता है, अगली बार उसको लेकर के आना है। जल्दी से डेवलप करो, जल्दी से लीडर बनाओ, जितने बनेंगे उतने जल्दी आप फ्री हो जाओ। फिर वो क्या है कि आप बैठे होगे अपने घर में, सपोज करो कि आप दिल्ली में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं या कानपुर में रहते हैं या जयपुर में रहते हैं, और आप बैठे हैं अपने घर में, और वो आपके नीचे जो महिला लीडर डेवलप हुई है वो चंडीगढ़ में आपके लिए मीटिंग कर रही है, वो छत्तीसगढ़ में आपके लिए मीटिंग कर रही है। अगर कर रही है, लीडर है तभी तो करेगी, वरना कौन बिना लीडरशिप डेवलप हुए कैसे करेगी? और वो करेगी तो आप तो घर पे मौज कर रहे हैं, पर आपको इनकम उस स्टेट से आ रही है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे फास्ट ग्रोथ चाहिए तो सबसे ज्यादा लीडर पैदा करो, सबसे ज्यादा लोगों को आगे लेकर के आओ। तो आज से इस बात को समझ लें कि आप कमाल करते हैं, पर ये जिम्मेदारी पूरी जिंदगी आपको नहीं निभानी। आप बहुत गजब के हैं, आपकी बात से एक बार में आदमी कन्विंस हो जाता है, सामने वाले की बात से एक बार में शायद नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, पर एक दिन उसको भी तो डेवलप करना पड़ेगा, तब आप फ्री होंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं कहता हूं कि अंत में, आखिरी में, सभी बहनों से मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक मीटर लगा हुआ रहता है, और सभी के दिमाग में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई महिला लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंची है, पर वो 10 लाख भी कमा सकती है। लाख में संतुष्ट नहीं होना है, लाख में संतुष्ट नहीं होना है, या ये नहीं सोचना कभी। एक तो पहले तो सबसे पहले आज अगर मैं बात करूं कि आरसीएम की सर्वोच्च पिन, नीरा मैडम कहती हैं कि यार मुझे ऐसा लगता है अगले 10 साल में, हम जब डिस्कस कर रहे थे तो वो कहती है कि जिस स्पीड से महिलाएं ग्रोथ कर रही है ना, आने वाले 10 साल में तो आरसीएम की टॉप पिन भी ले लेंगी महिलाएं, और महिलाएं एक दिन खुद की मर्सिडीज भी खरीद के लाएंगी। अब आज इतना असंभव लग रहा होगा, पर मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने जो आंखों से देखा, मेरे जो ड्राइवर हैं शंभुनाथ योगी जी, उनके पास खुद के पास 10 लाख की कार है। तो कभी जिंदगी में भी उसको यकीन नहीं हुआ था शुरू में, तो आपको भी यकीन नहीं होगा, पर एक दिन आप सबके पास अपनी खुद की मर्सिडीज होगी, आपके मिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं होगी, और होगी, ये गारंटी है। बस ये लगे रहो, लगन से ये होगा, है ना? तो आप में किसी भी प्रकार से पहले तो ये सोचना है कि हाँ मैं अचीव कर सकती हूँ। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, है ना? अपने दिमाग को कभी भी उस लेवल तक न बांधे कि यार इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, आप एक दिन सबसे आगे जाएंगे, है ना? तो आज तो महिलाएं हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में भी कमाल होंगे। और ऑलरेडी आपने जो ग्रोथ की स्पीड है, वो मैं कहता हूं पुरुषों से कई गुना ज्यादा है महिलाओं की ग्रोथ स्पीड। आप देख सकते हैं एक साल में जो आप लोगों ने किया है ना, इतिहास उठा करके देख लेना, और अच्छे से अच्छे बड़े लीडर का देख लेना, एक साल में ऐसी ग्रोथ उसने भी नहीं की अपनी जिंदगी। तो आपकी ग्रोथ स्पीड बहुत अच्छी है, तो ये 10 साल भी नहीं लगेंगे मुझे तो लगता है। तो नीरा मैडम यही कहती हैं कि यार मैं जो देख पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। और मुझे हमेशा से लगता है कि ये बिजनेस, इसमें जितने प्रोडक्ट हैं, इस बिजनेस की जो कहते हैं ना कि प्राण गीत जो है, इस बिजनेस की जो जान है, इस बिजनेस की जो आत्मा है, वो महिलाएं के लिए ज्यादा सुटेबल है। और हमेशा मुझे लगता है कि ये बिजनेस महिलाओं का है ना? तो इस बात को समझें और बड़ी से बड़ी सफलता के लिए अपने आप को तैयार करें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये अचीव नहीं कर सकती हूँ, हमेशा खुद पर विश्वास करें। और देखो एक दिन में नहीं होगा, आप आज सारी चीजों को बदल देंगे। आज मैंने जो आपको बताई उन 10 बुरी आदतों को आप अपने भीतर से निकाल देंगे। तो आपने आज सोच लिया, आज निर्णय ले लिया, आपने आज सोच लिया, कल ठीक नहीं होगा। ओवर द पीरियड धीरे 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 आप अपनी इमेज को रिबिल्ड कर पाएंगे, आप अपनी इमेज को एक नई दिशा दे पाएंगे, आप अपना एक नया व्यक्तित्व लोगों को दिखा पाएंगे। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे, और सिर्फ आप पर इतना कॉन्फिडेंस होगा उन्हें, और आपकी बातों पर यकीन करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। बहुत बड़ा होगा, 100% ठीक हो जाएगा, पर वक्त तो लगेगा, है ना? जिम में जाते ही दुबले नहीं होते हैं, 7 दिन में 10 दिन में रिजल्ट नहीं आते हैं, पर साल 2 साल, साल भर अगर लगातार जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, और सभी के साथ ऐसा हो सकता है। तो आपको पहले से ज्यादा अगर अधिक मजबूत बनना है,
इस बिजनेस में कई गुना ज्यादा ग्रोथ करनी है, तो ये अपने भीतर जो रावण के 10 सर हैं उनको सबसे पहले हटाना है, इन 10 बुराइयों को निकालना है, खुद की बुराइयों पर खुद की अच्छाइयों से जीत पानी है। तो ये समझना है कि हम रावण को क्यों जलाते हैं। हम रावण को सिर्फ इसलिए जलाते हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन तक, इस परंपरा को हमने इसलिए जिंदा रखा हुआ है ताकि हमारे बच्चों को भी ये समझ में आए कि अगर आप में किसी भी प्रकार की बुराई रहेगी तो आपका अंत निश्चित है, और अगर आप चाहते हैं कि आप आगे तक जाएं तो इन बुराइयों को आपको त्यागना पड़ेगा। और ये सब कब होगा? जब आप अपने आप से खूब प्यार करेंगे, है ना। अगर करते हो खुद से प्यार तो छोड़ देना अपनी सारी बुराइयों को और खत्म कर देना, और अपने आप के फेवरेट बन जाओगे आप। अगर ये बुराइयां निकाल दोगे ना तो आप अपने आप के फेवरेट बन जाओगे। बी योर ओन फेवरेट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू नूतन मैम। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू कल्याणी मैम। थैंक यू सर। आज हम लोगों को जो गाइडलाइन दिए हैं, वाकई सर जब भी आते हैं ना तो इतना कुछ दे देते हैं कि हमारे काम करने की एनर्जी और तेज हो जाती है। भले ही हम लोगों का चर्चा हो रहा हो कि हम महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम कर पा रही है सर आपके और संकेत सर के वजह से। जिस तरह का गाइडलाइन आप लोग लगातार दे रहे हैं, गुरुदेव ने तो हमें सपना दिखाया। और आज 2-3 बात मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगी सर की। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उधार लेने वाला पापी और देने वाला समझो हत्यारा है। हम खुद से सामने वाले का मर्डर कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी उधार लेना नहीं है। और एक तो मेरे मन की बात बिल्कुल सर आज आपने कही, मैं भी इस चीज को कब से कहना चाह रही थी। सीनियर लीडर्स अक्सर उन्हें लगता है कि मैं तो सब कुछ सीख गया हूँ, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है, या महिलाओं को भी कि मैं तो सीख गई हूँ, मेरे डाउनलाइन सीख ले। और इस चक्कर में हम लोग जूम मीटिंग में जब बैठते हैं तो वीडियो को ऑफ कर देते हैं। कई बार सामने के रो पे हम लोग बैठते हैं तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान क्या होता है कि हमारा डाउनलाइन सीख ले। लेकिन कहीं मैंने भी पढ़ा था सर कि लीडर की गति ही टीम की गति होती है। तो अगर लीडर के अंदर एक्साइटमेंट है तो टीम के अंदर खुद ब खुद एक्साइटमेंट आ जाएगी। लीडर अगर वीडियो ऑन करके बैठेगा तो टीम वीडियो ऑन करके बैठेगी। तो इसको भी मार्क करना बहुत जरूरी है। और तीसरा एक सर ने जो कहा कि फ्री होना है तो लोगों को फ्री होने का मौका दो। अगर खुद काम से फ्री होना चाहते हैं तो अपने नीचे वाले लोगों को आगे बढ़ने दो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1 PM है। जब इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था तो कंटिन्यू पर डे यहाँ पे गुरुदेव समाते थे। गुरुदेव ने मेरे जिम्मे फिर मुझे आगे किया। कुछ दिन मैं रेगुलर यहाँ पे थी, फिर मैंने क्षमा जी को आगे किया, अभी शीतल जी, जमीला जी, नूतन जी, एक से एक नाम यहाँ पे आ रहे हैं। और हर कोई इस प्रोग्राम की जिम्मेवारी को लेकर के खुद को भी आगे बढ़ा रहा है, टीम को भी आगे बढ़ा रहा है।